हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक विस्तारित चर्चा होगी। तो आज हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यानी समान नागरिक संहिता होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको लागू करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, और फिर अंत में देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए न्यायालय का कौन कौन सा निर्णय है। इन सभी कड़ियों के बीच में यह भी समझेंगे कि कैसे सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लाने में, कैसे राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहा, कैसे कथनी करनी भी जहां धर्म कम पाखंड वहां, ये वाला कंडीशन है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यानी जो समान सिविल संहिता है, यह किसके लिए है? यह है नागरिकों के लिए। इसका प्रयोग कौन करेगा? तो नागरिक करेंगे। और इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने का दायित्व किसका है? तो स्टेट का है। आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी पक्ष उल्लेखित हैं, इन सभी चीजों का लागू करना राज्य का कर्तव्य है। क्या है? राज्य का कर्तव्य है। तो जो समान सिविल संहिता है, यह क्या कहता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आचरण के एक जैसे नियम होने चाहिए। अब सामाजिक आचरण क्या होता है? देखिए, समान सिविल संहिता जो होता है, वह उसका उद्देश्य ही एक होता है कि जितने भी सभी लोग हैं, जितने भी देश के निवासी हैं, उन सभी का नियम एक जैसा होगा। सार्वजनिक आचरण के जो नियम होंगे वह एक जैसे होंगे। जैसे इसके परिभाषा में उल्लेखित है कि समान सिविल संहिता का अर्थ है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए सार्वजनिक आचरण के नियम एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। सार्वजनिक आचरण से आशय होता है कि व्यक्ति के ऐसे व्यवहार से जो समाज को व्यापक रूप में प्रभावित करती है, जो समाज को प्रभावित करती है। जैसे विवाह हुआ, तलाक हुआ, भरण पोषण हुआ, उत्तराधिकार हुआ, इत्यादि। अब जिसे देखिए, अगर कोई सोशल यानी कोई समाज में रहने वाला व्यक्ति है, तो वो जो विवाह होगा, जो उसका तलाक होगा, जो उसका भरण पोषण होगा, यह क्या होगा? समाज को प्रभावित ही तो करेगा। और समान सिविल संहिता नहीं लागू होने से अगर सबसे ज्यादा किसी को परेशानी उत्पन्न हुई है तो वह महिलाओं को हुई। इसको भी हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे यह महिलाओं को प्रभावित करता है। यह सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें ये चीज हम लोग देखेंगे। तो क्या हुआ? सार्वजनिक आचरण के नियम एक जैसे होंगे, लेकिन इससे कोई धर्म पे प्रभावित धर्म को नहीं करेगा, क्योंकि इस आधुनिक युग में अगर कोई धर्म की क्रूर जो प्रथा है उसको लागू करना चाहे तो यह अपने समय से पीछे चल रहा है। अभी के समय के लिए यह उपयोगी नहीं है। तो जब समान सिविल संहिता लागू हो जाएगी तो लागू होने से क्या होगा? अगर विवाह के नियम है तो एक जैसे, कोई विवाह करेगा तो कोई एक विवाह कर सकता है। लेकिन जैसे देखिए, अभी भी इस्लाम धर्म में 4 जीवित पत्नियां रखना जरूरी, मतलब रख सकता है कोई अगर रखना चाहे तो यह अभी के लिए तो यह जरूरी नहीं है, वर्तमान समय के लिए। इससे महिलाओं के अधिकार का दुरुपयोग ही तो यह है। जैसे इस्लाम धर्म की एक और प्रथा है कि महिलाओं को तलाक के बाद कोई भरण पोषण नहीं दिया जाता है, कोई अधिकार नहीं दिया जाता। अगर कोई पति तलाक दे दिया पत्नी को तो उसे कोई वो भरण पोषण भत्ता नहीं देगा। तो यह क्या है? महिलाओं के अधिकार का हनन ही तो है। तो यह सभी चीजें हैं। न्यायालय ने इस पे कठोर
आपत्ति दर्ज की है इन सभी चीजों पे, देखेंगे आगे। तो आइए सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझ लिए कि क्या है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा, तलाक का, विवाह का। लेकिन हाँ, यहां एक चीज समझिएगा कि विवाह की प्रथा में कोई चेंजेस नहीं होंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से विवाह की प्रथा में कोई चेंजेस नहीं होगी। आप इस्लाम मानते हैं तो आप इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार से अपनी शादी कीजिए। अगर आप हिंदू धर्म के हैं, सनातन परंपरा के हैं, तो आप सनातन परंपरा के अनुसार से शादी कीजिए। अगर आप जैन के हैं तो जैन परंपरा के अनुसार से शादी कीजिए। अगर आप ईसाई परंपरा के हैं तो ईसाईयत के अनुसार से, क्रिश्चियन के अनुसार से शादी कीजिए। इस पे कोई दबाव नहीं बनाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यह तय कर देगा कि अगर हाँ तलाक दे रहे हैं तो महिलाओं को भरण पोषण देना होगा, भरण पोषण भत्ता देना होगा, तो यह सभी को देना होगा, यह एक को नहीं देना होगा। अगर उत्तराधिकार में महिलाओं का अधिकार है तो सभी धर्म की महिलाओं का अधिकार है, किसी एक धर्म का नहीं है। यह है। तो देश में वर्तमान समय में यह नियम धर्म के मान्यताओं पर आधारित है, अतः भेदभाव युक्त है। मात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है, तो ये हम लोग का लागू किया हुआ नहीं है। आपको पता होगा कि गोवा पर पुर्तगाल का शासन था और पुर्तगाल ने वहां पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके रखा है। जब गोवा का भारत में विलय हुआ तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जारी रखा। अब जैसे समझ लीजिएगा धर्म के आधार पे कैसे हैं। देखिए, नियम दो प्रकार के होते हैं, कानून जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है कानून का कि दांडिक विधि होती है, तो यह सभी के लिए क्या है, एक समान है। दांडिक विधि जो भारत में लागू है यह सभी के लिए एक समान है। और एक जो होता है सिविल कानून होता है। अब सिविल कानून में क्या क्या आता है, सिविल लॉ में ये आता है, जैसे देखिए विवाह का नियम हुआ, तलाक का हुआ, उत्तराधिकार का हुआ, बंटवारे का मतलब उत्तराधिकार संबंधित, ये सभी जो नियम होते हैं समान में आते हैं, यानी सिविल लॉ का ये सब मामला होता है। तो दांडिक विधि तो एक समान है सभी के लिए, लेकिन जो यह सिविल लॉ है यह धर्म के आधार पर लागू है। अब जैसे कोई हिंदू है तो उसके लिए हिंदू एक्ट है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो ये चीज खत्म हो जाएगा। अगर उत्तराधिकार है तो सभी को है, लेकिन यह किसी के धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करेगा। जिसको जो धर्म मानना है वो मानिए, जैसा आचरण करना है वैसा आचरण कीजिए, लेकिन जो धर्म की क्रूर प्रथा है वह खत्म हो जाएगी समान सिविल संहिता लागू होने से। देखेंगे बधाई में कि क्या क्या बधाई हैं। पहले सिविल संहिता का महत्व के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या महत्व है। देखिए, यह प्रत्येक नागरिक को एक सभ्य नागरिक बनने का अवसर प्रदान करेगा, यानी एक सभ्य। जैसे अगर कोई 4 पत्नियां अगर अभी रख रहा है तो यह क्या है, यह एक असभ्य परंपरा तो ही तो है कि अब 4 पत्नियों को इस आधुनिक युग में रखें, तो यह जरूरी नहीं है। क्योंकि जब यह इस्लाम धर्म में 4 पत्नियों को रखने का जब यह प्रथा लागू हुआ था तो उस समय को भी जरा समझते हैं। जैसे तो उस समय क्या था कि अरब के लोग जो थे काफी युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध में कौन मरता है, पुरुष ही तो मरते हैं। तो जब युद्ध अधिक होगा तो पुरुषों की संख्या कम होगी, और जब पुरुषों की संख्या कम होगी तो महिलाओं की संख्या अधिक होगी। और उस युग में क्या था कि महिलाओं का जो भरण पोषण था वो पुरुषों पर निर्भर करता था। तो इसलिए कहा गया कि तुम 4 शादियां कर लो, 4 महिलाओं का इसके सहारे भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन अब तो वह प्रथा नहीं लागू की जा सकती है ना, अब यह प्रथा लागू नहीं की जा सकती है। तो यह क्या करेगा कि प्रत्येक नागरिक को एक सभ्य नागरिक बनने का क्या करेगा, अवसर देगा। दूसरी इसकी महत्व है, यह सभ्य समाज की स्थापना में सहायक होगा, क्योंकि वर्तमान समय में प्रचलित व्यवस्था जो है वह भेदभाव से युक्त है। अतः सभी के व्यवहार में एकरूपता और तार्किकता ला सकेगा, प्रगतिशील व्यवहार को अपनाया जा सकेगा। अभी जो आधुनिक युग में
प्रगतिशील जो व्यवहार है यही मान्य है, अप्रगतिशील व्यवहार की कोई स्थान नहीं है। अभी जो है आप एक ही पत्नी को रखिए, अगर पत्नी को तलाक दे रहे हैं तो उसे भरण पोषण दीजिए, या तलाक की आवश्यकता नहीं भी हो, अगर जरूरी नहीं है, अगर एक साथ जीवन चल रहा है थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज करने के साथ, तो तलाक देने की क्या जरूरत है। तो क्या करेगा, यह प्रगतिशील व्यवहार को अपनाने में मदद करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सभी के व्यवहार में एक रूपता लाएगा। जैसे आप हिंदू हैं तो आप भी के साथ भी शादी विवाह के जो तलाक के नियम हैं वह एक जैसे होंगे, अगर कोई इस्लाम के हैं तो उसका भी एक जैसा होगा, क्रिश्चियन है तो उसका भी एक जैसा होगा, और बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, वहां भी सिविल संहिता लागू है। ऐसा नहीं है, इस्लामिक कंट्री में सिविल संहिता लागू है। तो यह कोई किसी के धर्म को प्रभावित नहीं करेगा। अब देखिए इसका जो तीसरा महत्व है वह यह है कि विधि के शासन की वास्तविक स्थापना में सहायक होगा, क्योंकि सभी धर्म के लोगों का कानून एक कानून से शासित होंगे, जबकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस प्रकार के लॉ हैं, तो एक कानून से शासित हो नहीं रहे हैं। डांडिक कानून तो एक जैसे हैं, लेकिन सामान्य कानून सिविल लॉ तो एक जैसे नहीं है ना। तो यह क्या करेगा कि सभी धर्म के लोगों को, भारत के सभी लोगों को एक कानून से शासित करेगा, यानी विधि का शासन होगा। एक विधि होगी जिससे हम सभी कोई शासित होंगे, एक विधि होगी जिससे तलाक के लॉ हैं तो एक जैसे होंगे कि कोर्ट में जाकर आपको तलाक लेनी होगी। अगर आप अगर मतलब किसी महिला को तलाक दे रहे हैं तो उसे भरण पोषण देना होगा, तो एक जैसे नियम हो जाएंगे जिससे हम सभी लोग शासित होंगे। अब देखिए समान सिविल संहिता की अभाव जो है ना, तो इसका सबसे अधिक अगर दुष्परिणाम किसी पे पड़ता है तो महिलाओं पे पड़ता है। कभी कभी वो लोग शोषण के भी शिकार हो जाती हैं, क्योंकि जो समान सिविल संहिता है ना वह महिलाओं की स्थिति को सुधार पाएगा। अब जैसे देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मतलब मान लीजिए कि बी नाम की कोई व्यक्ति है और ये इस्लाम धर्म को मानती है, ये महिला है, तो क्या होगा अगर ये इनकी पति जो है, मतलब मान लीजिए ए नाम की इनकी कोई पति है, ये पत्नी है, और यह अगर बी जो पत्नी है वह ए से तलाक ले ली, चाहे ए ने इनको तलाक दे दिया, तो इनको कोई भरण पोषण ए के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो जब कोई भरण पोषण नहीं दिया जाएगा तो यह कैसे अपने जीवन को सुधार करेंगे। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो पति हैं वो कहते हैं कि हम तुमको तलाक दे देंगे, बिना किसी समस्या के भी तलाक हो जाता है। पत्नी थोड़ी सी चाय में चीनी कम कर क्या कर दिया कि उस पर भी तलाक लोग दे देते हैं। ऐसे लोग हैं भारत में। खाने में कभी नमक क्या बढ़ गया, बोलेंगे कि तलाक दे देंगे तुम्हें, तुम खाना सही से नहीं बनाती हो। तो क्या हुआ, उसका शोषण ही तो हुआ। तो जो ये मतलब अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है भारत में, तो इससे यह स्थिति उत्पन्न होती है कि महिलाओं का शोषण हो जाता है। अब जैसे देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि जो हिंदू महिला जो हैं उनको उत्तराधिकार के अधिकार पुरुषों के समान होंगे, यानी भेदभाव खत्म कर दिया हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या किया, भेदभाव को समाप्त कर दिया। कहा कि आप सभी लोगों को एक जैसे नियम होंगे, अगर जितना पुरुषों का उत्तराधिकार में अधिकार है उतना महिलाओं का भी होगा। लेकिन वो इस्लाम धर्म में नहीं है, तो क्या है, इस्लाम धर्म की महिलाओं का शोषण ही तो हो रहा है। तो इन सभी चीजों को जब समान सिविल संहिता लागू हो जाएगा तो क्या होगा, शोषण कम होंगे या शोषण होंगे ही नहीं। तो इसका सर्वाधिक दुष्परिणाम किस पे पड़ रहा है, तो वोमेन पे पड़ रहा है, यानी महिलाओं पे पड़ रहा है। तो आप लोग बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि यह सभी धर्म के लोगों को एक साथ
एक जैसा व्यवहार करेगा, यह सभी नागरिकों को सभ्य नागरिक बनने का अवसर देगा, विधि की स्थापना में सहायक होगा, यानी विधि की शासन की स्थापना में सहायक होगा, महिलाओं को दुष्परिणाम से बचाएगा। तो यह इसका महत्व है। अब देखते हैं कि इसको लागू करने में बाधाएं कौन कौन सी है। देखिए, भारत में राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहा है, क्योंकि यही कारण है कि संविधान में वर्णित होने के बावजूद सरकार द्वारा यह सदैव उपेक्षा का विषय रही है। राजनीतिज्ञ जो है ना भारत के, यह क्या करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और समान सिविल संहिता अगर लागू हो जाती है तो जो एक वर्ग है ना, उनको लगता है कि ये जो मेरी वोट बैंक है ना, यह खत्म हो जाएगी। इस चीज की चर्चा हम देखेंगे जब न्यायालय का निर्णय होगा कि कैसे एक मजबूत सरकार ने, कैसे एक विशेष, मतलब समझिए कि पूर्णतः बहुमत से भी अधिक बहुमत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को खारिज किया मात्र एक वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये भी हम देखेंगे। तो क्या रहा है, राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रही है और यह सदैव उपेक्षा का विषय रहा है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि कथनी करने भिन्न जहां धर्म कम पाखंड वहां, वही हुआ है। भारतीय राजनीतिज्ञों ने वही किया है, भारतीय राजनीतिज्ञों ने वही किया है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे चुनाव के समय कि हम समान सिविल संहिता लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम भारत के को लंदन बना देंगे, अमेरिका से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बस वादे करेंगे और जीतने के बाद पॉकेट भरेंगे और निकल जाएंगे। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहा है, जो आप लोग को सीधा दिखता है कि भारत के आजादी के लगभग 75 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक समान सिविल संहिता क्यों नहीं लाया गया, जब भारतीय संविधान में शामिल है। राज्य का यह कर्तव्य है, सरकार का यह कर्तव्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। तो यह क्या है, राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव है, जिसके कारण से अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया जा सका है। अब देखते हैं कि समान सिविल संहिता के लिए राजनीतिक सर्वसम्मति का अभाव रहा है। देश के अनेक राजनीतिक दल समान सिविल संहिता को लागू करने का विरोधी रहे हैं। और इसका विरोधी एक मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को कि समान सिविल संहिता कि जो संविधान सभा में खड़ा होकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि अभी समान सिविल संहिता को नहीं लाया जा सकता है क्योंकि देश का बंटवारा हुआ है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ को खारिज कर दिया जाता है या अदर जो धर्मों के पर्सनल लॉ हैं उनको अगर खारिज कर दिया जाता है तो देश का बंटवारा हो सकता है और बहुत सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ दिनों के बाद भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, वही पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी रही है। न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी राजीव गांधी की सरकार ने उसको एक कानून बना के खारिज कर दिया, जो विशेष बहुमत की सरकार थी। तो क्या है, राजनीतिक दल खुद इसके विरोधी हैं कि सामान्य सिविल संहिता को हम लाएंगे ही नहीं। तो जब राजनीतिक दल समान सिविल संहिता के विरोधी होंगे तो कहां से लाया जा सकेगा। तो राजनीतिक सर्वसम्मति का अभाव रहा है इस मुद्दे पे, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं ना राजनीतिक पार्टियां, कि हम इस धर्म के ठेकेदार हैं, उस धर्म के ठेकेदार, ये दरअसल धर्म के कोई ठेकेदार नहीं है। यह आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपको असभ्य बना रहे हैं धीरे धीरे। ये चीज समझना जरूरी है। अब जैसे देखिए, भारत एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विविधता से युक्त रहा है। जो भारत की संस्कृति है वो विभिन्न विविधता वाली है। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां अलग कल्चर दिखेगा, आप अगर केरल में जाएंगे तो वहां अलग कल्चर दिखेगा, आप बिहार में जाएंगे तो वहां अलग कल्चर दिखेगा, आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो वहां एक अलग कल्चर दिखेगा। इसलिए भी किसी विषय पर सर्वसम्मति बनाना एक कठिन विकास रहा है, सर्वसम्मति मतलब कठिन विषय रहा है। सर्वसम्मति का या सर्वसहमति का विकसित करना भी एक कठिन कार्य रहा है, यह भी एक इसकी बाधा है। अब देखिए, लोगों में जागरूकता का अभाव रहा है। लोग यह सोचते हैं ना कि समान सिविल संहिता लाए अगर आ जाएगा तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। अरे भाई, ये धार्मिक स्वतंत्रता कैसे खत्म करेगी, तो एक जैसा नियम बना देगी। जो सार्वजनिक आचरण के नियम है वो अगर वह एक जैसे हो जाएंगे तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म कहां से हो जाएगी। और आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को कोई खत्म कर सकता है क्या भारत में? कभी नहीं हो सकता है।
क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश था, है और रहेगा। किसी भी सरकार को या हिम्मत नहीं है कि वो उसको टच भी कर सके। बस ये वोट बैंक के राजनीति के लिए इधर उधर करते हैं, नहीं है। लोगों को जागरूक बनाना जरूरी है, लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि समान सिविल संहिता आपको सभ्य बनने का मौका दे रहा है। भाई आप काहे असभ्य हो, आप काहे वैसा कार्य कर रहे हो जो आधुनिक युग में मान्य ही नहीं है। तो यह भी एक विषय रहा है। अब देखिए, धर्म के प्रति लोगों में जो कट्टरता बढ़ रही है ना, वो भी एक इसके बाधा बन रहा है। अब जैसे देखिए, इसको धर्म के प्रति लोगों में अधिक लगाव पाया जाता है। ये तो चीजें, धर्म के प्रति तो लगाव सभी के मन में होता है, हमारे मन में भी है, आपके भी मन में होगा। लेकिन सुधार को एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना। अगर धर्म के प्रति लगाव है तो ये अच्छी बात है, लगाव होनी चाहिए। आपको अपने धर्म के प्रति लगाव होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी सुधार में बाधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इंसान ही एक ऐसा है पृथ्वी पर कि वह बदलाव कर सकता है, बाकी लोगों को बदलाव करना संभव नहीं है। और धर्म के प्रति लगाव तो एक बाधा इसका बनता भी रहा है, और धर्म के प्रति जो कट्टरता बढ़ रही है इसको और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब आप देखिए, हाल ही में 1-2 दिन पहले कैसे रामनवमी के यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पे पथराव हुए, एक दंगा की स्थिति उत्पन्न हुई, जैसे मध्य प्रदेश में और भी विविध जगहों पे। अरे भारत की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में यह विवाद बन गया। तो यह एक कट्टरता का ही योगदान है भाई। हम सब किसी को, एक दूसरे के धर्म को, हमको हर किसी के मान्यताओं को स्वीकार करना चाहिए, उसकी आदर करनी चाहिए। हम किसी और मान्यता को मानते हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब कि हम और किसी और के मान्यता को ठेस थोड़ी पहुंचाएंगे। हम किसी और के मान्यता को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम किसी और का आदर कर रहे हैं, वो भी मेरे धर्मों का आदर करे। यही आज की आधुनिक युग का सबसे बड़ा मतलब एक प्रगतिशील विचार है कि हम आपका आदर कर रहे हैं, आप मेरी आदर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आदर करने से कोई क्या खतरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो धर्म के प्रति जो एक कट्टरता बढ़ रही है, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में एक बाधा का काम रही है। और खास तौर पे मैं तो यह बात एक तर्क के साथ कहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने से अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित हो रहा है तो वह मुस्लिम महिलाएं हैं जो शोषित हो रही हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने के कारण। अब देखिए, अब तो इसकी हम लोग बाधा पे चर्चा कर लिए, अब इसके लागू करने के उपाय पे चर्चा कर रहे हैं। इसको लागू करना संविधान के अनुसार से राज्य का कर्तव्य है। ये चीज तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी डीपीएसपी में तत्व हैं, अनुसरणीय तत्व हैं, या जितने भी सुझाव राज्य के लिए दिया गया है, वह राज्य का कर्तव्य है उसे लागू करना। तो इसलिए भी संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रकट की जानी चाहिए। राजनीतिक जो भारत के हैं उनके द्वारा एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, और संसद में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह होना चाहिए, एक पॉजिटिव पॉइंट से सोचना चाहिए कि अगर यह लागू हो जाएगा भाई तो सभी को समान अधिकार मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। अगर महिलाओं की अगर बात है, अधिकार की बात है, तो सभी धर्म की महिलाओं को एक साथ एक जैसा अधिकार मिल जाएगा, तो इससे किसी को क्या दिक्कत है। यानी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह की जानी चाहिए। और संसद में इस मुद्दे पे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पे विविध व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसके निर्माण का मार्ग प्रस्तुत करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, क्योंकि आजादी के 75 साल बीत चुके हैं और अभी भी अगर किसी धर्म की महिलाएं, स्पेशली धर्म की महिलाएं अगर शोषित हो रही हैं तो वह एक चिंता का विषय तो है। दूसरी बात है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए
कि और उन्हें ये विश्वास भी दिलाया जाए। और मैं ये विविध चीजों के लिए कहता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि किसी धर्म के लोगों को किसी के धार्मिक स्वतंत्रता पे बाधा नहीं बनेगा, बल्कि उनकी स्वतंत्रता क्षुण्ण रहेगी, उनकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। इस सभी चीजों का लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। दूसरा बात है कि धर्म की उदार व्याख्या की जानी चाहिए और सभी धर्म के नेताओं से या व्याख्याकारों से समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए संवाद किया जाना चाहिए और स्थापित किया जाना चाहिए। अगर हाँ कोई विविध धर्म के है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो सभी लोगों से मिल बैठकर बात की जानी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता इसको लागू करने से बनी रहेगी, धार्मिक स्वतंत्रता पे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, सब किसी से बात विचार करके इसे लागू किया जा सकता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ इसे लागू किया जा सकता है। इसे नकारात्मक सोच के साथ लागू नहीं किया जा सकता है। और इसको जो अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, जहां जहां सिविल संहिता लागू है विश्व में, उसके अनुभवों के आधार पर इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए। तो ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया जा सकता है? लागू किया जा सकता है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे न्यायालय की। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वह समान सिविल संहिता के विषय में समय समय पर अपने विविध निर्णयों के माध्यम से समान सिविल संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अब समान सिविल संहिता भारत में लागू होना चाहिए और इसका मार्ग भी प्रस्तुत कर दिया है न्यायालय ने कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। और भारत में जो समान सिविल संहिता की आवश्यकता है उस पर भी न्यायालय ने बल दिया है कि भारत में समान सिविल संहिता को लागू किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से निर्णय हैं और इन निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जैसे मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो, यानी शाहबानो प्रकरण के नाम से हम इस केस को जानते हैं, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया की संहिता धाराएं 125 से 128 धर्म निरपेक्ष है, अतः प्रत्येक धर्म के महिलाओं के लिए लागू होगी। इस प्रकार इस्लाम धर्म की महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता या भरण पोषण पाने का अधिकार है। मैं आप लोगों को क्या कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने से सबसे अधिक अगर कोई शोषित हो रहा है तो वह इस्लाम धर्म की वह महिलाएं हैं, इस्लाम की महिलाएं हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं हैं। अब देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट कहा इसकी। अब जैसे देखिए शाहबानो प्रकरण थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जो शाहबानो थी ना, एक बहुत शोषित महिला थी, इनके पास अपने गुजारा भत्ता के लिए कोई रोजगार नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनको इनके पति जो थे मोहम्मद अहमद खान, जब इन्होंने तलाक दिया तो शाहबानो ने लेकर न्यायालय में पहुंची और अपनी समस्या को बताई कि देखिए हमारे पास कोई गुजारा भत्ता का मामला नहीं है, क्योंकि शाहबानो जी जो थी वो वृद्ध भी हो चुकी थी और वृद्धावस्था में वो कौन से रोजगार करती, कौन से कार्य करती, दूसरी विवाह भी नहीं कर सकती थी। तो इन सभी चीजों को लेकर वह पहुंची। जब शाहबानो ने जब पहुंची उच्चतम न्यायालय ने, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो दंड प्रक्रिया यानी सीआरपीसी सेक्शन 125 से 128 है, यह प्रत्येक धर्म के महिलाओं पे लागू होता है और यह धर्म निरपेक्ष है, इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। अतः इस्लाम धर्म के महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई इस्लाम हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर 125 से 128 को सुप्रीम कोर्ट जब धर्म निरपेक्ष बना दिया तो इसका एक ही मतलब हुआ क्या कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप अपने पत्नी को तलाक दे रहे हैं तो आपको गुजारा भत्ता देना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट कहा था। लेकिन इसके न्यायालय को राजीव गांधी की सरकार ने, मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूं, इस एक प्रगतिशील निर्णय को राजीव गांधी की सरकार ने रद्द कर दिया अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने क्या किया, इसे समाप्त कर दिया। संसद के द्वारा एक नियम बनाकर, एक कानून बनाकर एक
लाचार महिला को उसके अधिकार से वंचित कर दिया, जो न्यायालय ने अधिकार दिया था कि भरण पोषण पाने का अधिकार है, इस्लाम धर्म के शोषित महिलाओं को जो अधिकार दिया गया था, उससे राजीव गांधी की सरकार ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी की मौत का अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ हुआ था तो वह राजीव गांधी थे। जितनी वोट से, जितनी सीटों से पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में सरकार नहीं बना पाए थे 1951 के चुनाव में, उससे अधिक सीटों से सरकार बनाए थे राजीव गांधी। लेकिन सत्ता का उन्होंने सीधा दुरुपयोग किया, क्योंकि न्यायालय के निर्णय को उन्होंने एक कानून बना के रद्द कर दिया अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए। किस आधार पे कहते हैं कि हम यहां भारत में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं कि हम इसके संरक्षण है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष। अरे भाई, तुम पंथ निरपेक्ष हो कैसे जब न्यायालय के निर्णय को तुम इस प्रकार से चुनौती दे रहे हो? न्यायालय के निर्णय को अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए कानून बना के खत्म कर दे रहे हो, तो तुम पंथ निरपेक्ष हो कैसे? तो इस एक बड़े से, एक अच्छे से प्रगतिशील निर्णय को न्यायालय क्या किया, राजीव गांधी की सरकार ने कानून बना करके खत्म कर दिया। एक शाहबानो जैसी वृद्ध महिला को, एक लाचार महिला को उसके अधिकार से वंचित कर दिया कि जो न्यायालय द्वारा उसे दिया गया। तो ये चीज समझना जरूरी है। और हम लोग को, सभी लोगों को मैं कहता हूं, भारत के सभी निवासियों को, सभी नागरिक को एक सभ्य नागरिक बनने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए बल देना चाहिए और राजनीतिज्ञों को बाध्य किया जाना चाहिए कि तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। क्योंकि अब धर्म की राजनीति, वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, जाति की राजनीति अब अगर हो रही है तो यह हम लोग की कमी के कारण हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित होने के बाद भी अगर धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, अगर जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, तो ये हम लोग की क्या है, सबसे बड़ी कमी है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस शाहबानो प्रकरण समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। जो शाहबानो महिला थी, या एक वृद्ध महिला थी, इनके पति के द्वारा इनको तलाक दिया गया था। यह काफी लाचार थी, तो इन्होंने कोर्ट में केस किया कि हमको भी इस अवस्था में मैं करूं क्या, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं जीऊं कैसे, मैं अपनी भरण पोषण करूं कैसे। तो न्यायालय ने इन सभी चीजों को देखा और न्यायालय ने शाहबानो प्रकरण में क्या किया कि 125 से, यानी सीआरपीसी सेक्शन 125 से लेकर 128 को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया और कहा कि यह सभी धर्म के महिलाओं पर लागू होगा। अतः इस प्रकार इस्लाम धर्म के महिलाओं पर भी लागू होगा, यह धर्मनिरपेक्ष है और इस्लाम धर्म के महिलाओं को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता या भरण पोषण पाने का अधिकार होगा। और इसे न्यायालय के इस प्रगतिशील निर्णय को देखिए कैसे राजीव गांधी की सरकार ने रद्द किया। देखिए, उच्चतम न्यायालय के इस द्वारा दिए गए इस प्रगतिशील निर्णय को संसद ने रद्द कर दिया, यानी राजीव गांधी की सरकार ने रद्द किया। कैसे किया? संसद ने मुस्लिम महिला तलाक पर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 1986 निर्मित किया और इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने के निर्णय को रद्द करते हुए यह प्रावधान कर दिया कि इस्लाम धर्म के तलाकशुदा महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं होगा। अब देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 125 से 128 है, यह एक धर्मनिरपेक्ष है। सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 300 सीआरपीसी सेक्शन 125 से 128 एक धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी धर्म के महिलाओं पे लागू होता है। सभी धर्म के महिलाओं को अपने पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा, सभी को उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन राजीव गांधी की एक विशेष बहुमत की सरकार, जबकि उनकी इतनी बहुमत थी केंद्र में कि अगर वो चाहते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते थे, न्यायालय के इस निर्णय को आधार बना करके कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि 125 से 128 धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म के महिलाओं पे लागू होगा, तो इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला रहे हैं और सभी को बराबर कर रहे हैं। राजीव गांधी लागू कर सकते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस निर्णय को आधार बना करके, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने न्यायालय के एक प्रगतिशील निर्णय को अपनी वोट बैंक के राजनीति के लिए
खत्म कर दिया। यह दुख का विषय रहा है। अब देखिए, क्योंकि राजनीतिक तो राजनीतिज्ञ होते हैं, उनका क्या कहना है, वो तो वोट के लिए जीते हैं, वोट के लिए मरते हैं, कुर्सी की लड़ाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए एक और केस है इसमें, सरला मुद्दल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह समान सिविल संहिता बनाने पर विचार करे। जो सरला मुद्दल जी जो थी, जब इनका मामला उच्चतम न्यायालय में आया तो न्यायालय कहा कि समान सिविल संहिता बनाने के लिए सरकार विचार करे। तो इससे भी क्या हुआ, मतलब न्यायालय ने समान सिविल संहिता के मार्ग को प्रशस्त किया है। तीसरा है सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विवाह के पंजीकरण पर बल दिया। कहा न्यायालय ने कि आप विवाह कर रहे हैं तो सभी को पंजीकरण करवाना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि हम इससे विवाह कर रहे हैं। तो ये भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में एक अच्छा कदम था। दूसरा बात है कि सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने इस्लाम धर्म के प्रचलित उल्लेखित 3 तलाक की वैधता को असंवैधानिक घोषित किया। बाद में संसद ने भी 2019 में इसे खत्म कर चुका है 3 तलाक को, लेकिन इसे न्यायालय ने सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में ही कर दिया था। अब देखिए जो ये 3 तलाक का मुद्दा है, होता क्या है जानते हैं कि कई बार बेवकूफी में हो जाती है। आप तलाक देना नहीं चाहते हैं और गुस्से में तलाक दे देते हैं। जैसे घर में झगड़ा हुआ, पति ने कहा कि जाओ तुम्हारे साथ हमको नहीं रहना, गुस्सा में, और बोला कि तलाक तलाक तलाक, विवाह खत्म। और देखिए इस्लाम धर्म का एक प्रचलन है कि अगर कोई महिला को एक बार तलाक दे दिया गया, और मतलब मान लीजिए कि सपोज डेट ए नाम का अगर कोई पुरुष है और बी नाम की इनकी पत्नी है, तो इन्होंने क्या किया, जब गुस्से में आकर बी को तलाक दे दिया। और जब बी को तलाक दिया और फिर इन्होंने कहा कि हमको अरे यार गुस्सा में हो गया, गलती हो गई, फिर अगर ये बी के साथ रहना चाहते हैं तो इस्लाम धर्म के प्रचलन के अनुसार से ये बी जो महिला है इनको किसी और पुरुष के साथ शादी करनी होगी, और फिर इस सी से तलाक लेने के बाद यह ए के पास आ सकती है। तो समझिएगा क्या है, यह एक शोषण का रास्ता है, यह एक महिलाओं के शोषण का ही तो रास्ता है। तो ये क्या किया गया कि 3 तलाक की वैधता को खत्म कर दिया, बोला कि हम 3 तलाक को लागू नहीं करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से समय समय पर समान सिविल संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है, और उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह बताता भी है कि समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में आवश्यकता है, इसलिए इसे शीघ्र अतिशीघ्र कदम इसका उठाना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार को लानी चाहिए। तो यह था निर्णय। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझे होंगे कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैसे इसे लागू किया जा सकता है, कैसे राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रही है, कैसे सरकार ने न्यायालय के प्रगतिशील निर्णय को भी रद्द किया है अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझे होंगे। तो अगर सभी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उसे यानी उस डाउट को लेकर क्लियर करेंगे। तो आज की यही थी चर्चा, और इसी के साथ हम लोग का डीपीएसपी कंप्लीट हो जाता है। अगली चर्चा से हम लोग संविधान की भाग 5 पे चर्चा करेंगे। आज भाग 4 कंप्लीट हो गया, पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अब हम लोग भाग 5 पे चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे संसद को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है अब। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, इन सभी चीजों को हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।